हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे, पहले ये करें फिर हम आएंगे। इन दी एंड आपको लग रहा है कि इवेंचुअली मुज़ाकरात करवाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? अमेरिकन आ रहे हैं, इस्लामाबाद बंद है, सारी तैयारी हो रही है। इसका मतलब आपको एक दफा फिर गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे। इस दफा मेरी कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले जाके जो है कम से कम खा जरूर लूं गुलाब जामुन 2-3। आखिर हमारी सहाफत किधर खड़ी है? तारीफी वीडियोस बना रहे हैं। सरप्राइज कमिंग, 1 in 2 आउट। दाई कुर्सी पे कौन बैठा? डायलॉग सिर्फ बाहर क्यों, घर के अंदर क्यों नहीं किए जा सकते? तो सोचना चाहिए, आपको दोनों तरफ से गुडविल दिखानी चाहिए। बड़ा जलसा था, कामयाब जलसा था, लेकिन उनका अपना ही सोशल मीडिया क़यादत पे तनकीद करता नजर आ रहा है कि लाहे अमल कहाँ है। तहरीक इंसाफ की क़यादत कहती है कि जी तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने फैसला करना है। मुलाकातें खुलवाने के लिए आपने क्या लाहे अमल देना? अप्रैल के महीने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो अवाम इनको वो कुशन देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर क्या वजह है कि यही लोग जो कल जलसे में तो आ चुके थे, अडियाला के बाहर अलीमा खान की कॉल पर नहीं आते? कारकुन जो जुड़ा हुआ है जमात के साथ, वो आज खान साहब की बहनों की वजह से जुड़ा हुआ है। तो पंजाब में तो अब खुद सुहेल आफरीदी भी आने का ऐलान कर चुके हैं, तो इस दफा पंजाब का दौरा मुख्तलिफ होगा या पहले जैसा ही होगा? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें हैं, अपडेट्स हैं जिनके ऊपर तबसरा और तज्जिया जानना बड़ा जरूरी है कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है और मुमकिनात क्या है। उसके ऊपर भी बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है एक दफा फिर मुज़ाकरात की मेज सजने को है। अगरचे बार बार उसके ऊपर बयानात तो ऐसे आ रहे हैं कि हो रहे हैं, नहीं हो रहे, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि इन दी एंड इंशाल्लाह मुज़ाकरात हो जाएंगे और अल्लाह करे कि अमन भी आ जाए। इस सब में पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ खड़ी है? और अभी पीटीआई ने रिसेंटली एक जलसा भी किया है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ही क़यादत अगरचे बहुत ज्यादा तनकीद की जद में है, लेकिन जाहिर है कुछ कॉन्फिडेंस उनका भी बहाल हुआ है कि बड़ी तादाद में लोग स्टिल उनके साथ इंटैक्ट हैं। तो इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अतर काजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम अतर काजमी साहब। जी वालेकुम सलाम। अतर काजमी साहब, बात शुरू कर लेते हैं कि टॉक्स के ऊपर अभी ये हो तो रहा है कि हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे, पहले ये करें फिर हम आएंगे। तो इन दी एंड आपको लग रहा है कि इवेंचुअली मुज़ाकरात करवाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? देखिए, पिछली दफा भी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी और इस दफा भी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं। जिस वक्त हम ये इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरव्यू, उस वक्त की खबर ये है कि आज ही ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि भाई हमारा कोई प्लान नहीं है येट। तो जो उन्होंने येट कहा है कि यानी अभी तक, इट मींस के उसके ऊपर काम हो रहा है और वो कभी भी प्रोग्राम बन सकता है। मुझे ये लगता है कि मुज़ाकरात से पहले दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन से आना चाहती हैं। वो ये नहीं चाहते कि मुज़ाकरात से पहले हम ये भी खोल दें, मुज़ाकरात से पहले वो ये कर दें। वो ये चाहते हैं कि जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे तो हम जो छोटे छोटे ये चीजें कहें, देखें जी 4 चीजें तो हमने आपकी वैसे ये मान ली, अब तो अब 3 चीजें आप हमारी माने। तो मुझे ये लगता है कि दोनों पार्टीज अपनी पोजीशन को मजबूत जो है वो उस स्ट्रेंथ से डील करना चाहती हैं और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एट द एंड मैंने पिछली दफा भी यही कहा था कि मुझे ये लगता है कि ये फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे और हतमी फैसला जो है, जो भी मुज़ाकरात का होगा, जब दोनों पार्टीज इस्लामाबाद में होगी। अमेरिकन आ रहे हैं, इस्लामाबाद बंद है, सारी तैयारी हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि ईरानियंस भी आ जाएंगे, थोड़ी सी वो जिसे आप कह सकते हैं कि अपनी जो डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग है उसको करने के बाद। इसका मतलब आपको एक दफा फिर गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे। आप भी जाएंगे फिर, इसका मतलब कवरेज के लिए? जी मैं जाऊंगा, पर मैं उन बदकिस्मत सहाफियों में से हूं जिनको गुलाब जामुन नहीं मिला और ना ही मैं उसके ऊपर रिपोर्ट कर सका। और इस दफा मेरी कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले जाके जो है कम से कम, अगर रिपोर्ट करूं या ना करूं, लेकिन खा जरूर लूं गुलाब जामुन 2-3, बल्कि मुंह में रख लूंगा और जो है साथ जब भी मौका मिलेगा उस पर रिपोर्टिंग भी कर दूंगा। तो वो अभी ये तो देखें, ये सब डिपेंड करता है और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो असल इवेंट हो रहा है उसके अंदर क्या होता है। और उसमें पाकिस्तान में मैंने एक अजीब चीज देखी है कि पाकिस्तान में इस वक्त दौड़ लगी हुई है। वो इतनी अमेरिका और ईरान क्रेडिट नहीं ले रहे और उन दोनों को साथ बैठाने वाले शायद क्रेडिट नहीं ले रहे, जितने साफी कह रहे हैं कि मैंने पहले वो ये कह दिया था, मैंने पहले वो ब्रेक कर दी थी, मेरा ये तजिया 24 घंटे पहले आ गया था। भाई जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली चीजें आगे आ जाएंगी। तो बिल्कुल हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जनाब दोबारा लेकिन ये वैसे एक मुज़ाकरात हों। इंटरेस्टिंग बात यह है, वैसे तो अक्सर ही हम देखते हैं सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सहाफ़ी एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ नोक झोंक चपकलेश जारी रहती है। लेकिन ये जो इवेंट था टॉक्स वाला, इसमें जिना कन्वेंशन में जिस तरीके से सारे सहाफ़ी भी इकट्ठे हुए और उनकी रिपोर्टिंग, और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा ये बात सीरियसली डिस्कस हुई कि आखिर हमारी सहाफत किधर खड़ी है। कोई खबर आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपने वहां पे ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई प्रोडक्टिव काम किया है खड़े होकर, लेकिन आप वहां पर तारीफें कर रहे हैं, तारीफी वीडियोस बना रहे हैं।
तो आप वहां पर मौजूद भी थे। कुछ सहाफी ये कहते हैं कि जी ये रिपोर्ट कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ये सीक्रेसी का मामला था और उसके लिए कौमी यानी सिक्योरिटी, सलामती और टॉक्स की कामयाबी के लिए जरूरी था कि सीक्रेसी रखा जाता। तो आपको लगता है कि ये वाकई हमेशा हर इवेंट इस तरह का कहीं पे भी दुनिया में हो वो इसी तरह रिपोर्ट होता है? देखिए, रिपोर्ट तो इसी तरह होता है। मसला ये है ना कि यहाँ पे हमने उसकी हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट की और फिर हमारे जो सहाफी हैं उनको भी आदत है कि सरप्राइज कमिंग, वन इन टू आउट, हाँ। दरवाजा किसने खोला, दाई कुर्सी पे कौन बैठा। मतलब जब आप इस तरह की लायानी किस्म की बातें करेंगे और इस तरह की अगले 24 घंटे, आप देख लें बड़े बड़े सीनियर लोग इस तरह की बातें, भाई सहाफत में कोई आपने कसौटी तो नहीं खेलनी होती। अगर आपके पास खबर है तो आप दें। पूरी सम टाइम तरह, हाँ। देखिए, बिल्कुल आप खबर वो दे दें अगर आपके पास है। अगर आपके पास खबर नहीं है तो फिर सुकून करें, आप 2 मिनट सुकून कर लें। आप कोई फिर जो है गुलाब जामुन रिपोर्टिंग करें, दीगर चीजों में रिपोर्टिंग करें, तो फिर आप वो करें अपना काम। तो मसला ये है कि मुझे ये लगता है कि जब खबर नहीं होती और फिर कोशिश ये होती है कि मोतबर बनने की कोशिश ये होती है कि जी मेरे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और मुझे सब पता है, तो फिर वो इस किस्म की बातें होती हैं कि जिन पे सम टाइम फिर अवाम की जानिब से तनकीद भी होती है। लेकिन एट द सेम टाइम यकीनन जो पाकिस्तानी मीडिया ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की और जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो है कि आप कितनी इफादियत रखते हैं। क्या आप एक इंडिपेंडेंट कोई व्यू दे सकते हैं? क्या आप कोई एक इंडिपेंडेंट कोई चीज ओपिनियन शेप कर सकते हैं? ये वो सारी चीजें हैं कि वो तो आपको देखनी पड़ेंगी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया की रेपुटेशन है वो तो यकीनन डैमेज हुई है और उसमें हम सबका भी किरदार है। ये तो नहीं हो सकता कि अगर किसी चीज की रेपुटेशन डैमेज हो रही हो और हम उससे वाबस्ता हो और हम अपने आप को बरे जिम्मा करार दे दें। जिस तरह अगर सियासतदानों का मसाइल है तो सारे सियासतदानों पे तनकीद होती है, तो उसमें हम पे भी होगी। नहीं, पर हम आप पे तो डेफिनेटली मैं, तनकीद नहीं करेंगे, आपने तो कोई गुलाब जामुन नहीं खाया। अगर खाया होता और रिपोर्ट किया होता फिर हम आपको भी तनकीद पे ले आते। लेकिन वैसे मैं ये समझता हूँ वजारत इत्तलात ने अगर अच्छे अरेंजमेंट्स किए या कोई मेहमानों के लिए अच्छा यानी उन्होंने पूरा लवाजमात का एहतमाम किया तो वो तो उनका काम था। लेकिन सहाफत करना तो सहाफियों का ही काम था। तो इस पे आप उन्हें इल्जाम नहीं ठहरा सकते क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी हमें खबर ही नहीं दी, खबर नहीं दी। तो ये खबर नहीं दी वाला जो मामला था उसके ऊपर फिर ये बात शुरू हो गई कि भाई व्हाट्सएप जर्नलिज्म है क्या कि भाई आपको कोई खबर आएगी और आप आगे पोस्ट कर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए खबर देना हुकूमत का काम तो नहीं है ना। अगर आपके पास खबर, अपने सोर्सेज हैं, आपने सोर्सेज को के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी इन्वेस्ट टाइम, रिलेशनशिप, और आपसे वो बताते हैं, तो फिर यकीनन आप अपनी कोई खबर निकाल लेते हैं। और वैसे भी देखें, ये असूल है दुनिया का। हम्म। कोई भी बंदा, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है या कोई और बंदा है, वो आपको खबर देता है, वो इसलिए नहीं देता कि आपको वो बहुत उनको पसंद है। उसका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। ठीक और है। जर्नलिज्म में जो सबसे पहली चीज पढ़ाई जाती है, अगर आप किसी भी किसी अच्छी जगह पे पढ़ें, कि ये है कि आपने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना। जो भी बंदा आपको खबर देगा, चाहे वो अपोजिशन से हो, हुकूमत से हो, किसी सरकारी इदारे से हो, उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। हमें ये होता है कि हम ये समझते हैं कि जैसे वो बस खबर आ गई है तो वो मनोमन वैसी होगी। उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। और फिर देखिए, इसमें समीना एक और चीज थी कि यहाँ पे पार्टियां थी ईरान और अमेरिका। बहुत सारी चीजें उनके माबैन तय हो रही थी और बहुत सारी जो हमारे आम जो नॉर्मल अफसरान होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, शायद वो उस हद तक इन्वॉल्व नहीं थी आपकी सोर्सेज। तो इस वजह से एक ये भी उसमें बैरियर था। तो बाकी फिर जब वो मुज़ाकरात वगैरह आगे बढ़े, उसके बाद जो भी खबरें आई वो हमारे सामने हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल उसमें क्वेश्चन जरूर हो सकता है पाकिस्तानी मीडिया की कवरेज के ऊपर कि वो किस हद तक ऑब्जेक्टिव थी या किस हद तक वो आपको एक पीआर कैंपेन लगी। ये यकीनन इस पे आप बहस कर सकते नहीं, इन टॉक्स के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पे तो सभी तारीफ कर रहे हैं। जाहिर अमन के लिए कोई भी किरदार अदा करे उसकी तारीफ ही बनती है। लेकिन ये भी बात अब सब कह रहे हैं, कर रहे हैं मुख्तलिफ। मैं देख रही हूँ दानिश्वरों को, पॉलिटिशियंस को, वो ये बात करते हैं कि जब आप बाहर से इतनी अप्रेज जो है वो हासिल कर लें तो फिर आपको अपने इंटरनल मामलात की तरफ भी उसी तरह की नरमी दिखानी चाहिए। डायलॉग सिर्फ बाहर क्यों, घर के अंदर क्यों नहीं किए जा सकते? तो आपको लगता है कि बाहर से इतनी थपकी मिलने के बाद एक तगड़ी हुकूमत जो है वो एक कमजोर ऑपोजिशन के साथ डायलॉग की तरफ जाने का सोच सकती है? देखिए, सोचना चाहिए, आपको दोनों तरफ से गुडविल दिखानी चाहिए। देखें ना, अगर उधर से उन्होंने कोई जलसा वगैरह कैंसिल किया उस वक्त जब मुज़ाकरात हो रहे थे, तो इनको भी मुलाकात करवानी चाहिए और मामलात को आपको
ये मामला तो सेटल करना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं ये मर्दान के जलसे से पहले कि वो आज भी पाकिस्तान की सियासत में सबसे रेलेवेंट हैं और वो कल भी सबसे रेलेवेंट होंगे जब ये मुज़ाकरात ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो आपकी वहीं पे खड़ी होगी और आपने जब कोई डील करनी होती है तो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करते हैं। अगर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करें तो तभी जो है वो मामला हल होता है। ये नहीं होता कि आप जब मामला दूसरी तरफ निकल जाएं और उसके बाद आप कहें कि जनाब अब हम कोई डील करेंगे। नहीं, इस वक्त मुझे लगता है कि हुकूमत के पास एक अच्छी पोजीशन और हुकूमत की गुडविल आपको नजर आई। देखे ना, सोशल मीडिया पे ईरानियंस आए, अमेरिकन आए, किसी ने कोई तनकीद नहीं की हुकूमत के ऊपर, किसी ने कोई मेहमानों के ऊपर तनकीद नहीं की, क्योंकि एक अच्छी चीज हो रही थी। तो अगर एक गुडविल आपकी जनरेट हुई है तो उसमें आप यकीनन आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर बेहतरी लाने के हवाले से भी देखना चाहिए चीजों को। तो अदर कासमी साहब, जलसे की आपने बात की है कि वो काफी जाहिर है बड़ा जलसा था, कामयाब जलसा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अपना ही सोशल मीडिया क़यादत पे तनकीद करता नजर आ रहा है कि लाहे अमल कहाँ है। लाहे अमल तो फिर भी नहीं दिया, लोग तो आ गए। तो सवाल ये कि लाहे अमल किसने देना है? आपका क्या ख्याल है, लाहे अमल क्यों नहीं दिया गया? देखिए, एक तो बिल्कुल जिस तरह आपने भी कहा कि जलसा जो है वो काफी बड़ा था और बड़ी ये यूनिक सिचुएशन है। पाकिस्तान की कोई और सियासी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऐसे जलसा कर सके जब उनकी कोई लीडरशिप नहीं है। खान साहब जेल के अंदर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से आप कह रही हैं कि क्यादत के ऊपर कारकुन तनकीद कर रहा है, यानी वो उनसे इतफाक नहीं करते, वो उनको सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद वो जलसे में गए हुए हैं इसलिए कि इमरान खान के नाम पे जलसा हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल हमने ना कभी माजी में देखी है, ना ही हमने आजकल किसी और सियासी जमात के अंदर इस तरह की सूरत हाल देखी है। तो वोटर सपोर्टर तो उनके साथ उसी तरह जुड़ा हुआ है। अब लाएमल क्यों नहीं दे रहे? देखिए, उसमें अब मैं भी उनके जहन में क्या है, वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि चीजें जो है मजीद हुकूमत के लिए कोई मुश्किल हो तो अवाम हमारे साथ मजीद इकट्ठी हो सकता है उनके जहन में कोई चीज हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, लगता है ऐसे है कि तहरीक इंसाफ की क्यादत कहती है कि जी तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान ने फैसला करना है। तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है। एंड ऑफ द डे फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत ने करना है और उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने चीजें इसी तरह चलानी है या जी, लेकिन थोड़ी वो सी तो कह रहे हैं मुश्किलात। कि फैसला इमरान खान ने करना है। अब मसला ये कि अगर इमरान खान ने हुक्म देना है तो वो तो मुलाकात होगी तो देंगे, मुलाकातें तो बंद हैं। तो ये तो फिर सवाल पैदा होता है कि मुलाकातें खुलवाने के लिए आपने क्या लाहेमल देना है? क्या वो भी आपने इमरान खान के लाहेमल का इंतजार करना है कि जी मुलाकातें कैसे बहाल करनी है? देखिए, ये तो इंतहाई एक जिसे आप कह सकते हैं ना, वो जैसे बहुत सतही किस्म की आप बयानिया है कि जी ये इमरान खान की ने कॉल देनी। भाई, इमरान खान की तो मुलाकात ही नहीं हो रही। इमरान, आप कह रहे हैं, आपका लीडर आप कहते हैं जी उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, उसको जेल में रखा हुआ है, उसके साथ मुलाकातें नहीं होती। लेकिन आप ये कहते हैं कि वो जब तक उधर से कुछ नहीं आएगा हम कुछ नहीं करेंगे। तो भाई फिर जो आपने अगर कुछ नहीं करना तो फिर आपका क्या फायदा? तो मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल एक जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक नॉन समझ ना आने वाला एक बयानिया है। और इसी वजह से खान साहब की बहनों का भी यही गिला शिकवा है कि आप जमात क्या कर रही है, जमात क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ एक्शन ले रही? देखें, अवाम तो आपके साथ है, आप इंतजामी एतबार से वफाकी हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकते हैं, आप उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर वफाक को और सूबे को मिलकर काम करना होता है, वहां पे आप अपनी लीवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में पहले तो काफी हद तक लोग ये बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहे कि जनाब अब शायद ये वजह है, अब वो वजह है। लेकिन ये अप्रैल के महीने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो अवाम इनको वो देने के लिए, वो कुशन देने के लिए तैयार है कि भाई हम कुछ सोच रहे हैं और खान साहब कॉल देंगे। भाई, खान साहब तो कभी कॉल नहीं देंगे कि बाहर निकलो और मुझे रिहा करवाओ। ये तो आप लोग कहते हैं, रिहाई मूवमेंट आप कहते हैं हम चलाएंगे, ये करेंगे। तो लाए अमल तो आपने देना है। तो ये जो तनकीद है कारकुनों की जानिब से, मेरे ख्याल में काफी हद तक जो है उसमें वजन है इस तनकीद में। जब हम लाहेअमल कहते हैं तो ये भी सवाल उठता है ना कि लाहेअमल क्या क्या हो सकता है, ऑप्शन क्या है? क्या लाहेअमल जो है किसी लॉन्ग मार्च को कहा जा रहा है, अडियाला की तरफ मार्च को कहा जा रहा है, या किसी? देखिए, जो सियासी जमातें ऑब्वियसली वो सियासी लाएमल का बुनियादी मकसद तो ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो दूसरा फरीक है उसके ऊपर दबाव पड़े और वो बातचीत करने के लिए या कुछ कंसेशंस देने के लिए तैयार हो। उसमें आप एहतजाजी तहरीक भी चला सकते हैं, उसमें आप मुख्तलिफ चीजों का बाइकआउट भी कर सकते हैं, यानी हुकूमत के साथ हम किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं करेंगे।
उसमें आप जो है इस्तीफों की बात भी हो सकती है, इसलिए कि सारे निज़ाम को एक लेजिटिमेसी जो फराहम की गई है वो तहरीक इंसाफ के निज़ाम के अंदर मौजूद होने से भी उसको लेजिटिमेसी मिलती है। तो अगर आप उधर से डिसएंगेज करेंगे, आप कमेटियों से बाहर निकलेंगे, खान साहब ने जिस तरह कहा कि आप कमेटियों से बाहर निकल आए, आप ये ना करें, आप वो ना करें, तो इसमें मुख्तलिफ लाएअमल हो सकते हैं। लेकिन कुछ भी देखें, जरूरी नहीं है कि जो भी लाएअमल हो वो कामयाब हो। एक तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप खुदा न खास्ता जाएं, हमला करें और जाके इक्तदार पे कब्जा कर दें, वैसी तो बात नहीं है। लेकिन कम से कम ये तो नजर आए कि आपका कोई ना कोई प्लान है और किस तरीके से आपने हुकूमत के ऊपर सियासी दबाव बढ़ाना है। अगर आपने इतना अरसा सियासत करने के बाद और सारी चीजें करने के बाद भी अभी तक आपको यह वाजे नहीं है कि आप किस तरीके से वो कर सकते हैं, तो यकीनन उसकी वजह से जो है वो लोगों की जानिब से फिर जो गिला शिकवा किया जाता है उसमें वजन है। फिर आगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस आ रहे हैं, खान साहब ने कहा था कि नई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवाएं। क्या आपने नई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवाई है? गिलगित बल्तिस्तान में आप मैसिवली पॉपुलर हैं, उधर इलेक्शन में आप इलेक्शन में क्या करेंगे, कैसे चीजों को मैनेज करेंगे? तो ये वो सारी चीजें हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें ये कुछ स्टेप्स उठा के कम से कम ये तासुर तो दे सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। अभी ये एक जलसा करते हैं और उस जलसे से हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं है कि ये जलसा हुआ है और इसको कोई किसी ने देखा नहीं। अभी भी एक चीज बिल्कुल वाजे है इस जलसे से कि मैसिवली वो पॉपुलर भी हैं, उनके पास अवामी ताईद भी है, और अगर वो कुछ सही तरीके से अपने सियासी कार्ड्स खेलते हैं तो वो हुकूमत को अंडर प्रेशर ला सकते हैं। लेकिन फिर क्या वजह है कि यही लोग जो कल जलसे में तो आ चुके थे, ये अडियाला के बाहर अलीमा खान की कॉल पर नहीं आते? क्योंकि हम ये तो देखते हैं कि कारकुनों का एक ट्रस्ट अलीमा खान साहिबा पर है, लेकिन अलीमा खान की कॉल पर आते नहीं। कारकुनों का ट्रस्ट क्यादत पर नहीं है, लेकिन क्यादत की कॉल पर आ गए हैं। तो ये क्या वजह नजर आती कि जब अडियाला के बाहर अलीमा खान बुलाती हैं तो कोई नहीं आता? देखिए, एक तो सिंपल सी बात है कि वहां पे गिरफ्तारियां होती हैं, लोगों के ऊपर मुकदमात होते हैं, लोगों को जेल में भेज दिया जाता है। फिर एक कारकुन के लिए दूर दराज के इलाके से आना वो भी थोड़ा मसला होता है। आजकल जो मुआशी हालात हैं वो भी आपके सामने। तो मेन रीजन तो ये है ना कि आज आप कहते हैं कि जी अडियाला जेल के बाहर जो मर्जी आ जाए और उसको आइन और कानून के अंदर रहते हुए अगर वो पुरअमन एहतजाज करेगा तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लोग इसलिए नहीं आते कि यकीनन के आगे से पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकदमात होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं। तो एक वजह तो ये है। दूसरी बात यह है कि अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी के अंदर उनके पास तो कोई पोजीशन नहीं है, ना ही वो कोई पोजीशन मांग रही हैं। अगर इस सारे अरसे के दौरान इमरान खान साहब की कॉज को, इमरान खान साहब के वर्कर को किसी ने जोड़ के रखा हुआ है तो वो खान साहब की बहनें हैं। ये जो कल मर्दान में आपको जलसा नजर आया है, ये इनको शुक्र करना चाहिए पार्टी को कि ये कारकुन जो जुड़ा हुआ है जमात के साथ वो आज खान साहब की बहनों की वजह से जुड़ा हुआ है, कि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही हैं। इनके तो आपस की लड़ाइयां नहीं खत्म होती। तो मेरे ख्याल में वो एक वाजे फर्क है कि एक तो वो खैबर पख्तूनख्वा में उनको पता है अपनी हुकूमत है, वहां पे उस तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब के अंदर है वो फिर उधर जो हुकूमत का रवैया है वो भी लोगों के सामने है, और इस वजह से भी फिर ज्यादा लोग नहीं आते। तो पंजाब में तो अब खुद सुहेल आफरीदी भी आने का ऐलान कर चुके हैं, तो इस दफा पंजाब का दौरा मुख्तलिफ होगा या पहले जैसा ही होगा? देखिए, अब तो वो दौरा शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, जलसे करना चाहते हैं या जुलूस निकालना चाहते हैं। लेकिन मुझे यही लगता है कि पिछली दफा भी वो आए थे तो लोगों ने तो उनको वेलकम किया था। और अब ऑल्दो के थोड़ी उनके ऊपर पाबंदियां थी, इधर नहीं जा सकते थे, उधर नहीं जा सकते थे, कुछ मुश्किलात का भी उनको सामना करना पड़ा। पंजाब की हुकूमत का जो नैरेटिव सामने आया और वो जिस किस्म के बयानात यहाँ से दिए गए कि जनाब ड्रग माफिया ये वो बड़े अनफॉर्चुनेट थे। लेकिन ये देखिए, जो सियासी मूवमेंट होती है ना, या जो एहतजाज होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड और बहुत ज्यादा नाप तोल के नहीं होता। ये आप हम्म। यकीन करें, ये A+B² वाला मामला नहीं है, ये कोई अलजबरा नहीं है कि ये आप इसको ऐसे हल करेंगे। ये जब एहतजाज और ये सारी चीजें जब ये बनती हैं ना, फिर वो किसी को समझ नहीं आता कि वो कैसे हो। अगर इसका कोई फार्मूला हो ना कि ये हम ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, कोई इसका फार्मूला नहीं है। इसका बेसिक चीज ये है कि जब लोग भी तंग आएंगे और मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उनका वजन बढ़ता जाता है और हुकूमतों से लोगों को गिले शिकवे होते हैं। तो अभी आप देखें, महंगाई भी है, पेट्रोल की कीमतों के साथ जो कुछ हुआ, बाकी बाकी जो मामला हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि एहतजाज हम जो है वो कागज पे बैठेंगे
और एक बंदा जो है वो एहतजाज का एक्सपर्ट है और वो ऐसे करेगा और वैसे करेगा, वैसे नहीं। आप छोटे छोटे जो है अपने ठीक। जिसे आप कह सकते हैं दबाव बढ़ाते हैं हुकूमत के ऊपर, और उसके नतीजे में हुकूमत से कंसेशन लेने की कोशिश करते हैं। लास्टली आपके ही व्लॉग में मैंने सुना, बल्कि और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे थे कि कोई पसे पर्दा भी कोशिशें हो रही हैं, और उसमें पहले स्टेप के तौर पर बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के लिए ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं कुछ पीटीआई के लीडर्स। तो इन खबरों में कितनी सदाकत है, और क्या आपको नजर आता है कि बार बार जो हुकूमत धोखा देती रही है, अगर कभी उन्हें कोई मुज़ाकरात स्टार्ट हुए भी हैं तो उसमें कोई कहा भी गया, कमिटमेंट की भी गई है, तो वो पूरी होती नजर नहीं आई कभी। तो इस दफा आपको लगता है कि हुकूमत वाकई नरमी दिखा सकती है? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि उनकी बेचारी की आंख इतनी ज्यादा, जाहिर है किस हद तक खराब होगी कि इतना इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा, या खान साहब की आंख का मामला है। इतने सीरियस प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हुकूमत ने जिस तरह का रवैया रखा है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो उनसे एक्सपेक्ट क्या करें हम? जी बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये समझते हैं कि हुकूमत कोई कंसेशन देगी, नहीं, मुझे नहीं लगता। और ये क्या हुकूमत कोशिश कर रही है? बिल्कुल कर रही है। क्या तरीके इंसाफ के कुछ लोगों के साथ इस वक्त हुकूमत एंगेजमेंट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। उसमें सीनियर क्यादत भी है, उसमें नौजवान कुछ लोग भी हैं। बिल्कुल राब्ते किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ साइड से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। लेकिन वो बुनियादी मकसद यही है कि चीजों को किसी तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए जो हुकूमत के सूट करता है। इस वक्त हुकूमत तो देखे ना इस पोजीशन में नहीं है कि वो इमरान खान साहब को रिहा कर दे या बुशरा बीबी को रिहा कर दे। ये तो मुलाकात नहीं करवाते। आपने देखा कि अगर खुदा न खास्ता यही हालत किसी और खातून अव्वल की होती तो इस वक्त क्या क्यामत आई होनी थी। तो यहाँ पे तो इन्होंने सब कुछ इसको न्यू नॉर्मल बना दिया है कि आज तक खान साहब की इलाज के बावजूद ना फैमिली से मुलाकात करवाई गई है, ना ही जाती डॉक्टर्स तक एक्सेस दिया गया है। तो हुकूमत का जो एटीट्यूड है वो तो बिल्कुल वाजे है। इसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है कि क्या हुकूमत को वो एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर समझते हैं। और इमरान खान की हद तक मैं आपको बता सकता हूं, उनके खानदान की हद तक मैं आपको बता सकता हूं, वो नहीं समझते कि इस हुकूमत के ऊपर, इस निजाम के ऊपर किसी भी किस्म का एतबार किया जा सकता है और इनकी किसी बात के ऊपर जो है वो एतमाद करके हमें कोई फायदा होगा। वो तो यही चाहते हैं कि जनाब इनके साथ डिसंगेज किया जाए और इनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। अब जो क्यादत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं वो ये चाहते हैं कि जनाब नई सिस्टम के अंदर रहते हुए चीजों को बेहतर तरीके से हल किया जाए, लेकिन वो मुझे फिलहाल हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है और हर चीज ने उसका कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, एक एंड आता है। और मुझे नहीं लगता कि ये कैरी ऑन रहेगा। जो लोग समझते हैं कि जी ये इसी तरह चलता रहेगा और इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, नहीं, सेटल करना पड़ेगा। मसला है, पीटीआई के लिए मसला है तो हुकूमत के लिए और निजाम के लिए उससे बड़ा मसला है। ये जब तक सेटल नहीं होगा ये कांस्टेंट एक थोन है जो आपको चुभता रहेगा। तो मेरे ख्याल में जब दबाव पड़ेगा, दोनों साइडें महसूस करेंगी कि चीजों को आगे बढ़ाना है, तो शायद चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन वो जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, अमेरिका और ईरान में शायद उतना लैक ऑफ ट्रस्ट ना हो जितना इस वक्त इमरान खान साहब और निजाम के दरमियान लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो अब नाए हुरमस तो मुझे पहले खुलती हुई नजर आ रही है, और इन जो राब्ते बैकडोर हो रहे हैं, खान साहब को राजी जेल का करने की ताला कोशिश खुलता की जा नजर रही नहीं है, आ रहा। अब ना ही वो मुझे इतनी खुलती नजर जल्दी आ जो रही है, है, जेल का ताला खुलता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो वो जेल का ताला मुझे इतनी जल्दी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया था काजमी साहब, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे राब्ता करेंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को काफी सारे सवालात का जवाब मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।